ईशावास्यमिदं सर्वम यत् कंच जगत्याम जगत। परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है। जब ध्रुव महाराज अपनी मैया से आज्ञा लेकर के चलते हैं, वो माँ कितनी महान होगी जिसने अपने इकलौते बेटे को वो 5 वर्ष का और भगवान की तपस्या करने के लिए वन में जाने दिया। और मैं तो ये कहती हूँ, अगर किसी का बेटा भूल से भी कह दे कि मैया मैं ब्याह नहीं करूंगा और मैं भजन करूंगा, समाज का कार्य करूंगा, तो उस माँ को गर्व से उस बेटे को आज्ञा दे देनी चाहिए। क्योंकि हमारे परिवार में, हमारे कुल में जब बहुत पुण्य होते हैं तब कहीं ऐसी संतान जन्म लेती है जो इन चीजों से दूर रहने के लिए कहती है। वैसे तो हर परिवार में एक, यदि तुम्हारी संतान 4-5 जितनी भी संतानें हैं, उन संतानों में एक संतान धर्मात्मा अवश्य होती है। आप अनुभव करके देखना, आपकी 4 बेटियां होंगी, 4 बेटे होंगे, बेटी हो या बेटा, उनमें एक संतान अवश्य ऐसी होगी जो भगवान से बहुत प्रेम करती होगी, सबका मान सम्मान करती होगी, आदर करती होगी। तो भगवान कहते हैं जिस घर में एक धर्मात्मा हो जाता है, मैं उस घर का कभी अनर्थ नहीं करता। भगवान से तो रक्षा करती है। तो ध्रुव महाराज आज जा रहे हैं। नारद जी ने देखा, देवर्षि नारद तो बस इसी काम में, उनका यही काम है, चारों तरफ ये देखते हैं कि किसका काम बना, किसका बिगड़ा। जहां बनने को होता वहां बिगाड़ देते हैं, जहां बिगड़ा होता वहां बना देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छे लोगों के साथ बुरा करते हो, नहीं, उन्हें पता होता है कि यहाँ बिगाड़ने से काम बनेगा और यहाँ बनाने से काम बनेगा। तुरंत आ जाते हैं ध्रुव महाराज के पास और कहने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं वन में जा रहा हूँ। क्यों, वहां क्या है? मैं भगवान को पाने के लिए जा रहा हूँ। अरे बेटा तुम्हें पता नहीं है, घनघोर जंगल में कितने हिंसक जीव रहते हैं, तुम तो बड़े छोटे से हो, वो तुमको खा जाएंगे। ध्रुव महाराज कहने लगे, पहले आप ये बताओ आप हो कौन? कहा मैं देवर्षि नारद हूँ। क्या देवर्षि नारद हो? मुझे तो नहीं लगता कि आप देवर्षि नारद हो, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि देवर्षि नारद जिस इंसान को मिल जाते हैं उसको परमात्मा अवश्य मिलता है। इसलिए यदि आप नारद हो तो मुझे विश्वास हो गया कि परमात्मा मिलेगा ही मिलेगा, और यदि आप नारद नहीं हो तो कृपया करके आप मेरे मार्ग से हट जाओ। ऐसी बातों को सुनकर के गदगद हो जाते हैं। बेटा, अरे इतनी उम्र तो बच्चों की खेलने और खाने की होती है। इतना 5 वर्ष का बालक क्या जिद करेगा कि मैं ऐसा कार्य करूं? उसको तो डांट करके हम लोग एक साइड कर देते हैं और वो डर जाता है। तो ध्रुव महाराज ने कहा, प्रभु, देवर्षि नारद ने हर प्रकार से उनकी परीक्षा कर ली। उनका ऐसा संकल्प, दृढ़ संकल्प देख करके खुश हो जाते हुए कहते, बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। और एक मंत्र दे देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग भी इस मंत्र का 1 मिनट जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।